बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर द गुलिस्तान ऑफ सादी हम पढ़ रहे हैं बेटा। 8 चैप्टर है ये, शेख सादी की बुक के बारे में है जिसका नाम है द गुलिस्तान ऑफ सादी। इसके 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम 3rd शुरू करेंगे, यानी फ़र्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी है और इसमें जो शामिल पैराबल्स हैं उसमें से हमने पहली पैराबल पढ़ ली है। आज हम 2nd पैराबल पढ़ेंगे जो कि नौशिरवान के बारे में है। फ़ारस का एक मशहूर बादशाह था। शुरू करते हैं। इट इज़ रिलेटेड, ये बयान किया जाता है, ये बताया जाता है दैट वाइल अ डियर वॉज बीइंग रोस्टेड। रोस्ट का मतलब भूनना, डियर का मतलब हिरन। ये बताया जाता है कि एक बार एक हरन भुना जा रहा था फॉर नौशिरवान, नौशिरवान के लिए। अ किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया का बादशाह, फेमस जो बड़ा मशहूर था फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए। ये बयान किया जाता है कि एक बार फ़ारस के एक बादशाह नौशिरवान के लिए एक हरन भुना जा रहा था और ये बादशाह अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था। नो साल्ट कुड बी फाउंड, नमक ना मिला। नो साल्ट कुड बी फाउंड, नमक ना मिला, यानी जब उसके लिए हरन भुना जा रहा था नौशिरवान के लिए, जो कि फ़ारस का एक बादशाह था और अपने इंसाफ के लिए बड़ा मशहूर था, नमक ना मिला। अ बॉय वॉज सेंट, एक लड़के को भेजा गया, टू अ विलेज, एक गाँव में, टू ब्रिंग, लाने के लिए, सम सॉल्ट, नमक, एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव में भेजा गया। द बॉय ब्राउट इट, लड़का नमक ले आया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और उसने बादशाह को पेश कर दिया। हु आस्क्ड, जिसने पूछा, वेदर, आया कि ही हैड पेड फॉर इट, क्या उसने इसकी कीमत अदा की थी। ठीक है जी, एक लड़के को एक गाँव में भेजा गया नमक लाने के लिए। वो लड़का, द बॉय ब्रॉट इट, लड़का नमक ले आया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह को पेश कर दिया। और बादशाह ने पूछा कि क्या उसने इस नमक की कीमत अदा की थी। नो, नहीं, नो, नहीं, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा नहीं। पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, मुबादा, कहीं ऐसा ना हो। इट शुड बिकम अ कस्टम, कि ये एक कस्टम बन जाए, रिवाज बन जाए। एंड और द विलेज, गांव, बी यूनिट, तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉयड। नमक की कीमत अदा करो, बादशाह ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक रिवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। हैविंग बीन आस्क्ड, पूछा गया, व्हाट हार्म, क्या नुकसान, कुड अराइज, जन्म ले सकता है, पैदा हो सकता है, फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड। ट्रिफलिंग का मतलब मामूली, ऑर्डनरी, डिमांड, मुतालबा। तो किसी ने पूछा बादशाह से कि इतना मामूली सा जो एक मुतालबा है, यानी सिर्फ नमक, उससे क्या तबाही पैदा हो सकती है। द फाउंडेशन, बुनियाद, ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की, ऑपरेशन का मतलब जुल्म, क्रुएलिटी। द फाउंडेशन, बुनियाद, बेस, ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियाद, वो स्मॉल, छोटी थी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। सेड द किंग, बादशाह ने कहा, बादशाह ने कहा दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी। हुएवर इनलार्ज्ड इट, जिस किसी ने भी इसको इनलार्ज किया, बढ़ाया, रेज्ड, सो दैट, यहाँ तक कि इट रीच्ड, ये पहुँच गई, इट्स प्रेजेंट, अपनी मौजूदा, मैग्नीट्यूड का मतलब हुजम, साइज, इज़ एट फॉल्ट, गलती पर वो है, यानी जिसने भी इसको बढ़ाया और ये अपनी मौजूदा जसामत तक, मौजूदा हुजम तक पहुंच गया, गलती उसी की है। किसकी, जिसने इसको शुरू किया। ठीक है, तो कहता है दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी, बादशाह ने कहा, फिर जिस किसी ने भी इसको बढ़ाया और यहाँ तक कि ये अपने मौजूदा मैग्नीट्यूड तक, हुजम तक पहुँच गया, यानी जुल्म जो है वो जिसने भी बढ़ाया और ये अपने मौजूदा हुजम तक पहुँच गया, गलती उसी की है। किसकी, जिसने इसको शुरू किया था। इफ़ द किंग ईट्स, अगर बादशाह खा लेता है, वन एप्पल, एक सेब, फ्रॉम द गार्डन, बाग से, और सब्जेक्ट, अवाम के, रियाया के, अगर बादशाह रियाया के बाग में से, अगर बादशाह रियाया के बाग में से एक सेब खा लेता है, हिज स्लेव्स, उसके गुलाम, विल पुल डाउन, गिरा देंगे, उखाड़ देंगे, द होल ट्री, पूरा दरख्त। ठीक है, अगर बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खा लेता है तो उसके गुलाम पूरा दरख्त गिरा देंगे।
फॉर 5 एग्स 5 अंडों के लिए, विच द किंग अलाउज जो कि बादशाह इजाज़त दे देता है, टू बी टेकन बाय फोर्स के ज़बरदस्ती हासिल कर लिए जाएँ, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी तो उसकी फ़ौज के लोग, विल पुट चढ़ा देंगे 1000 फॉल्स हज़ारों परिंदों को, ऑन द स्पिट सीखों पर। स्पिट का मतलब आयरन रॉड, जो सीख होती है जिस पे तिक्के कबाब बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर बादशाह अपनी रियाया के बाग में से एक सेब खा लेता है तो उसके जो सिपाही हैं, उसके जो आर्मी के लोग हैं, वो इस कदर बेखौफ हो जाएंगे कि वो पूरा दरख्त उखाड़ डालेंगे। और अगर बादशाह कह दे कि जाओ मेरी रियाया से 5 अंडे ज़बरदस्ती छीन के ले आओ, तो उसकी फ़ौज के जो लोग हैं वो हज़ारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देंगे। इसका क्या मतलब है? यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने आके बादशाह से शिकायत कर दिया और ख़ुद बादशाह ने ही उनको भेजा है, इसलिए उन्हें पता है कि उनके पीछे बादशाह है। अगर बादशाह उनको 5 अंडे लेने का बोलेगा तो वो 5 अंडे तो नहीं लेंगे, फिर उनके हाथ में जो भी चीज़ लगेगी अवाम की वो उनसे छीन लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बादशाह के पास जाएंगे शिकायत लेकर और उन्हें बादशाह ने ही भेजा था। ठीक है जी। और जो फाउल्स हैं ये मुर्गी के साइज़ के परिंदे को कहते हैं। मुर्गी के साइज़ का कोई भी जो परिंदा, बत्तख, मुर्गी एट्सेट्रा, उसको फाउल्स बोलते हैं। टायरेंट एक जालम, टायरेंट का मतलब होता है जालम, ऑप्रेसर, क्रूअल, डिक्टेटर। डज नॉट रिमेन नहीं रहता, इन द वर्ल्ड दुनिया में, एक जालिम दुनिया में नहीं रहता, एक जालिम दुनिया में नहीं रहता, बट द कर्स लेकिन लानत, कर्स लानत, ऑन हिम उस पर, अबाइड्स रहती है, हैंग्स ऑन फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जी, एक जालिम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहता लेकिन उस पर लानत हमेशा रहती है। लें जी बेटा, ये आप कल इंशाल्लाह जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। कोई मसला हुआ तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।